जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपका पहला सवाल है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था? भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था? तो दोस्तों इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, भारत अंग्रेजी शासन का 200 वर्षों तक गुलाम था। दोस्तों आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वेदों की ओर लूटो, वेदों की ओर लूटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने की थी। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी सभी क्रियाएं जिनमें हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक क्रियाएं। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ किया था। दोस्तों इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कार्य से आरंभ किया था? दोस्तों इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दांडी यात्रा द्वारा दोस्तों आरंभ किया था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हो जाएगा। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हंटर समिति का गठन किया गया था। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1925 में दोस्तों केबी हेड गेवार के द्वारा दोस्तों किया गया था। दोस्तों
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत के खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 तुर्की दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1915 में दोस्तों भारत वापस आए थे गांधी जी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1934 में दोस्तों की गई थी दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा सवाल को दोस्तों याद करते हुए चलना है दोस्तों। ये आपके बीएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929 में श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला हरदयाल 1913 में दोस्तों किया गया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी और अंबेडकर के बीच दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में की गई थी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों। अबुल कलाम आजाद। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी गोपालाचारी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1928 में साइमन आयोग भारत आया था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद अहमद खान है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना की? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.एन. राय दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्स एक्ट किसने लागू किया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्स एक्ट लिटन ने लागू किया गया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए है दोस्तों। इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, इस 35 सवालों में से आपको पहले से कितने सवालों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। ये दिन रात मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।